की बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हरियाणा से आ रही है, हरियाणा के युवाओं को रोजगार में निराशा मिली है। आपको बता दें, एसडीओ इलेक्ट्रिकल भर्ती का ये मामला है जिसमें हरियाणा के युवाओं को निराशा मिली है। हरियाणा के सिर्फ 22 युवाओं को नौकरी मिली है। वहीं साथ ही आपको बता दें, दूसरे प्रदेशों के युवाओं का ज्यादा चयन हुआ है। इस भर्ती में 80 से ज्यादा बाहर के युवाओं का चयन हुआ है। वहीं नतीजों में प्रदेश के युवाओं को एक बार फिर निराशा मिली है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सीधे हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार में निराशा मिली है। एसडीओ इलेक्ट्रिकल भर्ती मामले में ये निराशा मिली है उनको। आपको बता दें, 80% बाहर के लोगों को नौकरी इसमें दी गई है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता ढोल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले मैं श्वेता ढोल आप पास आना चाहूंगी, किस प्रक्रिया के तहत ये हुआ है? नमस्कार मैम जी नमस्कार। ये भर्ती गेट के स्कोर पे आधारित थी। गेट का स्कोर जो हर साल गेट का एग्जाम करवाया जाता है, उसके अंतर्गत उसके स्कोर के आधार पे भर्ती थी। जी सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। मैं कह रही थी कि ये भर्ती गेट के स्कोर पे आधारित थी। एक गेट का एग्जामिनेशन होता है हर साल, उसके स्कोर पे आधारित थी। इस बार गेट के 2019 और 2020 के स्कोर मर्ज कर दिए गए थे, उसके आधार पे भर्ती हुई। 2019 में ये भर्ती रद्द हो गई थी क्योंकि उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ी मुखरता से आवाज उठाई थी विधानसभा चुनावों से पहले। जी तब 2 हरियाणवियों का चयन हुआ था 80 जनरल की पोस्ट के अगेंस्ट। जी अब इस बार 22 हरियाणा के युवाओं का चयन हुआ है 99 पोस्ट के अगेंस्ट, जी जिसमें बेटिंग भी शामिल। जी जी जी, श्वेता ढोल आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार अपने वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर के पास जाना चाहूंगी। पवन, ये जो जिस तरीके से श्वेता ढोल ने बताया कि ये जो प्रक्रिया है किसके तहत हुई है, मैं एक बार आपसे भी चाहूंगी कि आप दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि ये पूरी प्रक्रिया किसके तहत ये किया गया है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार ने 2019 में अपना एक जो है वो फैसला लिया था और उस फैसले के आधार पर गेट की जो मेरिट है उसके आधार पर जो है भर्ती एसडीओ इलेक्ट्रिकल करने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया था। इसके बाद ये भर्ती जब प्रक्रिया पिछली बार इसको शुरू किया गया तो इसमें जो है वो केवल 2 युवा जो है वो एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती में चयनित हुए थे और उसके बाद विपक्षी जो दल थे उन्होंने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था और उस वक्त जननायक जनता पार्टी जो अब सत्ता का गठबंधन के नाते सहयोगी दल है, लेकिन विपक्ष में होते हुए दुष्यंत चौटाला ने भी इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि हरियाणा के युवाओं को ही रोजगार में तरजीह मिलनी चाहिए, सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन अब जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी हरियाणा में गठबंधन में सत्ता में खुद जो है वो सहभागीदारी उनकी है, लेकिन अभी जो ये एसडीओ इलेक्ट्रिकल के पद पर भर्ती हुई है इसमें भी हरियाणा के युवाओं को निराश होना पड़ा है, चूंकि जो कुल भर्ती जो जितने पदों पर थी उसका करीब 20% जो पद है उस पर ही हरियाणा के युवाओं को मौका मिला है। बाकी जो बाहरी जो दूसरे प्रदेश के जो युवा है उनको इसमें मौका मिला है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं एक हरियाणा के युवाओं के लिए निराशा इस लिहाज से है, चूंकि हरियाणा में एसडीओ इलेक्ट्रिकल के पद पर दूसरे राज्यों के युवा जो है वो चयनित होकर आए हैं। तो इस पूरे मामले में अब विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर गठबंधन सरकार नजर आ रही है। इस मामले में हरियाणा के जो राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने भी ट्वीट किया है और सरकार को घेरा है। इसके साथ ही इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी सरकार पर इस मामले में हमला किया है। जी पवन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से श्वेता ढोल की तरफ जाना चाहूंगी। ऐसा कैसे हुआ है श्वेता जी के एक बार फिर 80% जो रोजगार है वो बाहरी लोगों को मिला है, हरियाणा के युवाओं को नहीं?
ऐसा है मैम कि यहाँ पे प्राथमिकताएं सेट नहीं है। जी हरियाणा की सरकार ने कहा कि 75% रोजगार हरियाणवियों को ही मिलेगा। वो प्राइवेट सेक्टर में कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर की साइड क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? बार बार मैं मुखरता से ये आवाज उठा रही हूँ कि जब विभिन्न प्रदेशों की गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लाती हैं अपने युवाओं के लिए, तो हरियाणा के साथ ऐसा क्या है कि ये नहीं ला सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि ये हरियाणा की जीके का पेपर पूछने लग जाएं, बड़ी बड़ी पोस्ट में, छोटी पोस्ट में किसी भी तरीके का कुछ आरक्षण लेके आ जाएं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वहां के 10वीं 12वीं किए हुए युवाओं को ही नौकरी में प्राथमिकता मिलती है। जैसे पंजाब में पंजाबी का पेपर पूछा जाता है, गुजरात में गुजराती का एक पेपर आता है। लैंग्वेज स्टेट्स जितनी है, मेरे कहने का मतलब है सदर्न स्टेट्स या ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें उनको प्रेफरेंसेस मिलती है। तो हरियाणा एक ल्यूक्रेटिव स्टेट है। दिल्ली को हम गोद में लिए बैठे हैं, तीनों तरफ से हमने दिल्ली को घेर रखा है, तो हमारे यहाँ तो हर कोई आके नौकरी करना चाहेगा। ऐसे में हम अपने युवाओं के लिए कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्यों नहीं लेके आते हैं? एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंज क्यों नहीं करते हैं? जीएस का पेपर, एक हरियाणा जीके का पेपर एक टफ जैसे राजस्थान स्टेट बनाता है, वैसे हरियाणा क्यों नहीं बना सकता है? जी यदि ये ऐसे तो हरियाणा के युवाओं का यहाँ पे चयन होगा ही होगा, बढ़ेगा। जी, तो मैम इसमें मसला कहीं टैलेंट का तो नहीं है कि हरियाणा का युवाओं में इतना टैलेंट ही ना हो? नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हरियाणवियों में टैलेंट नहीं है। हमने हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा का युवा आज क्या नहीं है, देखिए हमारे आईएएस अधिकारी फर्स्ट प्रदीप जी हरियाणा से बने हैं इस बार। कितने हरियाणवियों का चयन सिविल सर्विसेज में, कितने हरियाणवियों का चयन आर्मी में, मिलिट्री सर्विसेज में, हमारे यहाँ से बाहर के देशों में जाते। तो ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट की कमी है। जी जी कमी मैं है जी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी इच्छा शक्ति की। वो अपने बच्चों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं लेके आ रहे हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हों यहाँ पे? जी जी मैं एक बार अपने वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर से भी कहना चाहूंगी कि आप चाहें तो आपके पास कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मेरा श्वेता ढुल से एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती का जो प्रक्रिया थी, क्या प्रक्रिया थी, कैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया? जो हरियाणा सरकार ने एक बदलाव किया था कि गेट की मेरिट जो है उसकी प्रेफरेंस को देखा जाएगा, ये नियम क्या था जिसके आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है? देखिए, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही सवालों के घेरे में थी। पहली बात, गेट स्कोर पे चयन होना था इन अभ्यर्थियों का, और इन्होंने 2019 और 2020 के जो गेट स्कोर्स थे वो मर्ज कर दिए। तो 2019 के अभ्यर्थी अलग से आंदोलनरत थे, 2020 के अलग से थे, क्योंकि आप 2 सालों के पेपर एक साथ नहीं मर्ज कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत था। प्लस इन्होंने 20 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक के दे दिए। तो जिस अभ्यर्थी के पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक थे ही नहीं, मुझे नहीं लगता उस एक भी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा। आप इतनी बड़ी पोस्ट में सीधे सीधे सेंटर के एग्जाम के स्कोर को क्यों मान लेते हैं, उसके मार्क्स को क्यों मान लेते हैं कि यही चयन प्रक्रिया का आधार रहेगा? आप उसमें चेंजेस क्यों नहीं लेके आते हैं? तो गेट स्कोर एक मोटे मोटे तौर पे हम लगा सकते हैं कि ये चयन प्रक्रिया का आधार था। प्लस 20 मार्क्स इन्होंने इसमें खुद से ही, बिना किसी लेजिस्लेटिव एक्शन के, बिना किसी जो पब्लिक डोमेन है उसमें कोई कोरिजेंडम या पर्ची आए, खुद से ही 10 को 20 सोशियो इकोनॉमिक के अंक करके इन्होंने सिलेक्शन किया है, और ये चैलेंजेबल है कोर्ट में। जी, यानी भर्ती में जो है वो बैकडोर से, ये जो आपने बताया कि 20 नंबर का जो वेटेज है ये बैकडोर से दिया गया है, इसके लिए पहले से कोई पब्लिक डोमेन में या फिर एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन नहीं था? जी, एडवर्टीजमेंट में मेंशन था, लेकिन रूल कहाँ है जिसके आधार पे आपने 20 अंक दे दिए? वो लेजिस्लेटिव एक्शन कहाँ है? कहाँ आपकी कैबिनेट मीटिंग हुई? कहाँ आपने ये 20 अंक आधारित करे? आपने पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डाली कि आप सोशियो इकोनॉमिक के अंक 10 से 20 कर रहे हैं? हालांकि इन्होंने कितने भी अंक दिए वो मुझे पता नहीं, लेकिन 20 अंक इन्होंने एडवर्टीजमेंट में मेंशन किए थे, और जिस दिन से मेंशन किए थे उस दिन से मैं आवाज उठा रही हूँ। श्वेता जी, एसडीओ इलेक्ट्रिकल का ये पद है, महत्वपूर्ण पद के ऊपर ये अपॉइंटमेंट है। इससे पहले भी हरियाणा में
एसडीओ इलेक्ट्रिकल भर्ती हुए हैं, लेकिन ये गेट के स्कोर को इसके लिए कंडीशन के तौर पर या योग्यता के तौर पर रखना कितना उचित मानते हैं आपकी? गेट का स्कोर जो है उसमें केवल हरियाणा के बच्चे कम्पीट नहीं करते हैं, उसमें तो पूरे भारत के तमाम राज्यों के बच्चे कम्पीट करते हैं गेट का स्कोर। अगर गेट का स्कोर आधार होगा तो फिर हरियाणा के युवाओं को तो जाहिर सी बात है कि उसमें उतना महत्व नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि इसके साथ एक आप हरियाणा जीके का पेपर रख सकते थे, आप टफ कर सकते थे प्रक्रिया, आप महत्वता किसी भी तरीके से संविधान के अंतर्गत जैसे भी आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी दे सकते थे। आप तो सोशियो इकोनॉमिक के अंक खुद ही बढ़ाए जा रहे हैं, 10 से आपने 20 कर दिया, 20 से 40 कर देते, 50 कर देते, आपने कोई लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेके आए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि इसमें कुछ और प्रावधान होते कि ये अलग से एक और पेपर लेंगे, ये अलग से एक और स्टेज रखेंगे कि गेट स्कोर को भी माना जाएगा, लेकिन गेट स्कोर को हम इतना प्रतिशत देंगे और इतने प्रतिशत आपने इस लिखित परीक्षा में, जो अन्य लिखित परीक्षा होगी उसमें लेने होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक मुझे लगता है फेयर चांस मिलता हरियाणा के युवाओं को। जी शुक्रिया श्वेता जी, हाँ, जनता टीवी से खास बातचीत करने के लिए। और वहीं शुक्रिया पवन जी आपसे ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी हमारे साथ जो कार्यकर्ता श्वेता ढोल, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि किस तरीके से लगातार मतलब ये जो फैसला लिया है, ये जो सरकार युवाओं का जो नौकरियों में चयन हुआ है, ये कोर्ट में चैलेंजिंग है, इसको वो कोर्ट में चैलेंज करेगी। क्योंकि अगर युवाओं हरियाणा के लिए, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने ये कहा था कि 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को देंगे। इस बीच एक